वेलकम इन स्टडी पॉइंट बेटा। तो आज हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका लेके आए हैं फंडामेंटल से ही, ठीक है, विच इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। व्हाट डज इट मीन कि व्हेन पार्टनर गिव लोन टू द फर्म ही इज गेटिंग इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उसको एक एग्रीड रेट पे वो फर्म से क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। अब एग्रीड रेट की बात करें तो एग्रीड रेट या तो अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि अगर पार्टनर्स है वह पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड में जो भी इंटरेस्ट ऑफ रेट डिसाइडेड होगा 10%, 12%, ठीक है, या वट एवर जो भी होगा, उसी इंटरेस्ट ऑफ रेट से फर्म को क्या देना होगा, उसी रेट पे इंटरेस्ट देना होगा। बट इफ दे हैव नो पार्टनरशिप डीड, तो उस कंडीशन में अब आप बताएंगे मुझे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म कितने रेट से इंटरेस्ट देगी। यस, यू गॉट इट, 6% रेट से। वेरी गुड। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म 6% की रेट से लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं इसके नेचर की। नेचर की अगर बात करें तो ये कैसा नेचर है इसका, ये भी हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। शाबाश, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और क्या मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म हैव टू पे दीज एक्सपेंसेस। ठीक है, उसको ये एक्सपेंस पे करने ही करने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। ठीक है, जब हम अकाउंटिंग एंट्री की बात करते हैं तो क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म हैव टू पे दिस एक्सपेंसेस, तो फर्म क्या करती है, फर्म के लिए खर्चे क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो इसकी एंट्री होती है, ध्यान से देखिएगा बेटे, एंट्रीज आती हैं आपके में, जर्नल एंट्रीज करने के लिए ही आती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, जब फर्म इंटरेस्ट अलाउ करती है तो फर्म एंट्री करती है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, इसकी अगर आप नरेशन की बात करें तो नरेशन क्या लिख देंगे इसकी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर प्रोवाइडेड। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है किस रेट से है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ, और जो भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो लिख देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह एट द रेट ऑफ 6% आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या किया, जब पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट अलाउ करती है लोन पे, तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, अब क्या करेगी फर्म, जब इंटरेस्ट की पेमेंट कर देगी तो ये फर्म के लिए तो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो ये फर्स्ट एंट्री थी। अब इसके बाद फर्म इसको कहाँ ट्रांसफर कर देगी, फर्म के लिए लॉस है तो P&L अकाउंट में जाएगा। वैसे भी बताया था जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी सेकेंड एंट्री होगी, यहाँ कर रही हूँ बेटा, सेकेंड एंट्री हो जाती है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, क्या किया फर्म ने, अपने जो खर्चे थे उन्होंने इंटरेस्ट दिया लोन पे, तो उस एक्सपेंस को P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया और इस तरह से इसको क्लोज कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। और इसकी अगर नरेशन लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये इसकी नरेशन हो गई। नरेशन आपको पता ही होगा, बीइंग लगा देते हैं बस इसके आगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट ट्रांसफर्ड
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कर रहे हो उसी चीज को शॉर्ट में लिख देना है ताकि नरेशन से समझ आ जाए कि वाई यू आर डूइंग दिस एंट्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों बात समझ आई होंगी। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, या दूसरे वे में कह सकते हैं जब भी कोई फर्म पार्टनर से लोन लेती है, तो हम क्या करते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है वो फर्म को पे करना होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% की रेट से लोन पे इंटरेस्ट देना होगा। अगर इसके नेचर की बात करूँ तो दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स फर्म को ये पे करना ही करना है, आइदर दे गेट प्रॉफिट और दे गेट लॉस। ठीक है, एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। नरेशन हो गई, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर इसको फर्म क्या करती है? अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है बिकॉज इट इज अ लॉस फॉर द फर्म। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, इसी चीज को एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। एंट्री क्लियर है आपको? चलिए, आप ही की बुक का पेज नंबर 2.7 पे एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, मैं उसी इलस्ट्रेशन को आपके लिए ले रही हूँ। ठीक है, चलिए, इलस्ट्रेशन है बेटे आपकी, उसमें ABC मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में क्वेश्चन कि ABC 3 पार्टनर्स हैं और दे आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स का मतलब है इनकी रेशियो है 1:1:1। ओके, अब उसके बाद क्या किया इन्होंने कि A और C ने, A एंड C प्रोवाइड लोन टू द फर्म ऑफ ₹50,000 एंड ₹1 लाख ले लेते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर दिया, इट विल बी इजियर टू यू टू अंडरस्टैंड। तो 50,000 और 1 लाख रुपीज का इन्होंने फर्म को लोन दिया है 9% की इंटरेस्ट रेट पे, और कब दिया है? 1 अक्टूबर को दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जब सबसे पहले जब फर्म लोन लेगी तो हम जर्नल कैसे करेंगे? जर्नल का फॉर्मेट आप सबको आता ही होगा, यू ऑल आर इन 12th क्लास नाउ। तो फिलहाल मैं सिर्फ पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम बना रही हूँ। वैसे आप सबको पता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यू, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ये इसके कॉलम बनते हैं। चलिए, जब फर्म सबसे पहले लोन ले रही है तो लोन लेने पे क्या होगा? यहाँ पे डेट भी आएगी, डेट भी मेंशन करते जाते हैं। 1 अक्टूबर को फर्म ने लोन लिया, 1 अक्टूबर को लोन लिया तो पहली एंट्री क्या हुई? बैंक के पास, उसके फर्म के पास पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय एज अकाउंट और टू लोन बाय सीज अकाउंट। जिन दो पार्टनर से फर्म ने लोन लिया, फर्म ने उन दोनों के लोन अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, नरेशन बीइंग लोन फ्रॉम पार्टनर A एंड C। ठीक है, ये नरेशन हो गई। अब कितने कितने का लोन लिया है? A ने दिया है 50,000 का और B ने दिया है 1 लाख का। टोटल कितना आ गया फर्म के पास? 1,50,000। ठीक है, मैं इस रेट को थोड़ा सा आपके लिए और आसान कर देती हूँ, 10% ले लेते हैं। ठीक है, तो इट विल इजी टू कैलकुलेट। इतनी बात समझ आ गई? अब उसके बाद क्या हुआ? फर्म के पास लोन आ गया। अब हमने जो 2 एंट्री पढ़ी थी वो एंट्री होंगी, तो आई विल राइट इट हियर। फॉर्मेट आपको समझ आएगी कैसे एंट्री करनी है। चलिए, अब फर्म क्या करेगी? फर्म ने जब लोन लिया तो अब इनको इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी। तो 31 मार्च को हम ये मानते हैं अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 31 मार्च को फर्म क्या एंट्री करेगी? इनकी इंटरेस्ट की एंट्री करेगी। अब हमने क्या एंट्री पढ़ी थी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, यही एंट्री थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 2 पार्टनर हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन से 2 पार्टनर थे जिन्होंने लोन दिया है? टू लोन बाय एज अकाउंट और टू लोन बाय सीज अकाउंट। ठीक है, अब इस पे आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी। अब ए ने कितना लोन दिया था? 50,000। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं।
50,000 का लोन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, और कब दिया है? अक्टूबर में दिया है, तो यानी कि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, लोन कब दिया है? अक्टूबर में दिया है, 50,000 का दिया है, और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, तो अक्टूबर से मार्च तक आप कैलकुलेट करो, 6 मंथ्स होते हैं, तो 6 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो 50,000 पे 6 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए। दिस इज 2500, ठीक है, ये आ गया। तो ए का इंटरेस्ट कितना आया? 2500, ठीक है। अब ऐसे ही सी का भी निकाल लो। सी ने कितना दिया है? 1 लाख का लोन दिया है एट द रेट ऑफ 10% मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, ₹5,000 हो गया इसका, यहाँ लिख दोगे 5,000, और दोनों का सम जो है वो फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर में चला जाएगा, तो 7,500 रुपीज आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा इतना। अब उसके बाद बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन हो गई। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये फर्म के लिए लॉस है। तो अब एंट्री क्या करोगे इसके बाद? नेक्स्ट एंट्री सेम 31 मार्च को ही एंट्री होगी। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ठीक है। और कितने का लॉस? 7,500 फर्म के लिए लॉस था, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो 7,500 रुपीज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा बेटा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब देखते हैं अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो इसकी क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। जैसे एंट्री की बात करेंगे, ज्यादातर जो आपका क्वेश्चन बनता है वो इसी टॉपिक से ज्यादा बनता है। यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, ठीक है। सिर्फ जर्नल एंट्री देखेंगे इसकी। चलिए, अगर फर्म देती है इंटरेस्ट, लोन देती है किसको? पार्टनर को, तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है इसके बारे में, तो उस रेट से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इफ देयर इज एनी पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड में कोई इंटरेस्ट मेंशन है कि अगर कोई पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए लोन लेता है, तो सपोज 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो क्या देगा? इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा। इतनी बात क्लियर। और अगर इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, ध्यान से सुनना बेटे, if there is no partnership deed, no interest will be charged from the partner on loan, क्लियर है। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बट अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो एग्रीड रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। बट अगर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, तो पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, क्लियर। चलिए इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। अब अगर इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? फर्म को मिल रहा है यहाँ, क्योंकि लोन किसने लिया है? पार्टनर ने लिया है, तो ये फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो जब फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है तो कहाँ से चार्ज किया जाता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, बाद में इसकी बात करूंगी कि ये कैपिटल और करंट क्यों आया। फिलहाल एंट्री देख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है। क्या किया हमने? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। जहां पार्टनर फर्म को लोन दे रहा था वहां हम लिखते थे बाय पार्टनर अकाउंट, और जहां पे फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो वहां हम लिखते हैं टू पार्टनर अकाउंट। इंटरेस्ट किससे चार्ज हो रहा है? पार्टनर से।
तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। आई होप ये एंट्री क्लियर होगी। अब क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, लोन दिया था, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये P&L में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, समझ आ गई बात। क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। जब फर्म इंटरेस्ट की पेमेंट करती है तो वो लॉस है, वो P&L में डेबिट हो जाता है। और जब फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिट है। अब वो P&L में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आई होप ये दोनों एंट्रीज आपको समझ आई होंगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब एक तीसरी चीज की बात करते हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, छोटा सा ही, उसकी भी कुछ एंट्री देखेंगे बस। चलिए, एक और आइटम विच इज रेंट। रेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि रेंट क्या है, फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर नेचर की बात करें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जो भी एग्रीड रेंट होगा, क्योंकि फर्म किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को यूज कर रही है, तो जो भी एग्रीड रेंट होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पे करना ही करना है। आइदर दे गेट प्रॉफिट और दे गेट लॉस। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इट इज व्हाट, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब इसकी एंट्री भी देख लेते हैं। देखिए बेटा, अब फर्म को क्या करना पड़ता है, रेंट पे करना है। अगर फर्म रेंट को कैश में भी दे सकती है, चेक में भी दे सकती है। तो व्हेन रेंट पेड, जब हम बात कर रहे हैं कि जब रेंट की पेमेंट हो जाती है तो फर्म क्या एंट्री करती है, रेंट अकाउंट डेबिट, जिसमें भी दिया, अगर कैश से दिया है तो टू कैश अकाउंट, और अगर कैश से नहीं दिया, बैंक चेक के थ्रू दिया है तो बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंट्री करते समय कि इफ दे पेड रेंट इन कैश तो कैश आएगा, क्रेडिट होगा, और अगर चेक में दिया होगा तो बैंक क्रेडिट होगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग रेंट पेड। ठीक है, आई होप ये एंट्री क्लियर होगी, बहुत आसान सी एंट्री है। अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं, अगर रेंट पे नहीं किया है, रेंट क्या है, पेबल है, तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं रेंट पेबल। व्हेन रेंट पेबल, अगर रेंट पेबल है, अभी पे नहीं किया है, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है ये बात भी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। अब उसके बाद क्या होता है, आइदर दो एंट्री होंगी, या तो रेंट पे कर दिया होगा तो ये एंट्री, और अगर रेंट पे नहीं किया, अभी पे करना है तो ये एंट्री। बट दोनों ही कंडीशन में ये फर्म के लिए क्या है, लॉस है, और इसको क्लोज करने के लिए हमें इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो द नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट, P&L में ट्रांसफर कर दो, लॉस है तो डेबिट हो जाएगा। ये तो अब समझ आ ही गया होगा इतना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इसकी नरेशन लिखना चाहोगे तो नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग रेंट ट्रांसफर टू, बीइंग रेंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप तीनों एंट्री समझ आई होंगी। अगर रेंट पे कर दिया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश में किया है तो, चेक से किया है तो बैंक। अगर पेबल है, अभी पे नहीं किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। ठीक है, और उसके अलावा रेंट पेबल मतलब अभी पे करना है, और फिर दोनों ही कंडीशन में फर्म के लिए लॉस है तो P&L में ट्रांसफर, क्लोज करना पड़ता है, हर अकाउंट को क्लोज तो करोगे ना, क्लोज करने के लिए लॉस है तो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, आई होप बेटे आपको हमारा आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको हमारे टॉपिक समझ आ रहे हैं, तो हमारे बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।